हम जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, ये मामला जो है बहन जी के ऊपर छोड़ देते हैं। और बहुत से बहुजन समाज पार्टी के हमारे बहुत से सीनियर नेता, हमारे आदर्श, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो लगे हुए हैं वो बहन जी से बातचीत करने में कि भाई वो जयप्रकाश को भी मौका दिया जाए। तो वहाँ पर बहन जी का ये जुडिक्शन है, उनको बहन जी के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, एक बात मैं और आपके बीच में क्लियर करता हुआ चलूं। कुछ साथी लोग भ्रम फैला रहे हैं, मेरे पास भी उसका मैसेज आया है कि जयप्रकाश पार्टी बनाने जा रहा है। 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईआरएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मास्टर, पुलिस वाले, बड़े अधिकारी, फौज के संबंधित लोग और बिजनेसमैन लोग और पार्टी के अच्छे नेता लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इस प्रकार के तमाम लोग उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। जो लोग मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर जो है कुछ कमेंट्स करते रहते हैं, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि भाई ये समस्या तो आती है सभी के सामने। ये साहब काशीराम के सामने भी आई थी, बहन जी के सामने भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की समझ बढ़ेगी और समय बदलेगा तो सभी लोग कहेंगे कि जयप्रकाश अपनी जगह ठीक था। मैं आपके बीच में जगह जगह बोल करके आया हूं कि हमारा पार्टी बहुजन समाज पार्टी रहेगी, हमारी नेता माननीय बहन जी रहेंगी। मैं तो केवल ये है कि भाई हम बाहर से कितना कर सकते हैं उतना करने का हमारा प्रयास है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, मैं तो जगह जगह जाकर के कैडर कैंप के 10 मिनट के अपने कैडर कैंप के माध्यम से बता करके आया हूं। और यहाँ पर जब साथी पहुंचेंगे तो बाकी लोगों को उनको भी बताया जाएगा कि हम आखिरी सफर तक जो है, आखिरी कदम तक हम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चलेंगे। कि जब मुझको पार्टी से बाहर निकाला गया था तो बहुत से साथी कहते थे कि जयप्रकाश जो है दूसरी पार्टी में चला जाएगा। आज 7 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। आज कोई पूरे देश में ये नहीं कहता कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में चला जाएगा। जब वो बात खत्म हो गई तो लोगों ने जयप्रकाश को बदनाम करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया है कि जयप्रकाश अब अपनी पार्टी बनाएगा। तो सम्मानित साथियों, ये बात भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। उसमें बहन जी का फोटो होता और साथी और हमारा चुनाव चिन्ह होता तो ये पुलिस के द्वारा इस प्रोग्राम को रुकवा देते। ये इसको यहीं पर हो सकता है हमारे जो होर्डिंग्स लगने वाले हैं आजकल में, उन सबको वो बहन जी का फोटो और चुनाव चिन्ह होने की वजह से हमारे ऊपर एफआईआर कर दी जाती और उनको रोक दिया जाता। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हमने आपको फेसबुक के माध्यम से बताया था कि आज शाम 4 बजे लाइव रहेंगे, तो उसी समय को ध्यान रखते हुए आज हम आपके बीच में लाइव हैं। आज एक इम्पोर्टेंट विषय पे आपके बीच में हम लाइव आए हैं। कुछ ज़रूरी बातें आपसे करेंगे, 2-4-5 मिनट में हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो 4 बजे 4 फिक्स बज चुके हैं। सभी साथियों को जय भीम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। और साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को साथी लोग शेयर भी करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए। काफ़ी मात्रा में लोग आ चुके हैं और मैं 1-2 मिनट में अपनी बात को जो है शुरू करूंगा और 5-7 मिनट में समाप्त करूंगा। तो साथियों, इम्पोर्टेंट विषय ये है, सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकांश लोगों को जानकारी है, पूरे देश में जानकारी है कि आने वाली 27 तारीख जो संडे है, इस पर हम लोग लखनऊ में एक चिंतन शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग 3 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन 3 महीने में, हम काफ़ी स्टेट में घूम करके आए, जैसे कि आपका हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हुए, उत्तराखंड हुआ, आदि ऐसे तमाम हम राज्यों में घूम करके आए हैं। उन सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं हम, जो साथी जिन्होंने हमको कोऑपरेट किया,
जिन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया, हमको ठहराया भी, लोगों से हमको मिलवाया भी, जो मौजूद लोग थे जो अपने क्षेत्र में मूवमेंट को लीड करते हैं, पार्टी के अच्छे बड़े कार्यकर्ता हैं, उन सभी साथियों को हमसे मिलवाया और सभी प्रकार से उन लोगों का सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में हमने उनको अपनी बातें, जो हमारा प्रोजेक्ट है पूरा, हमने सभी साथियों को ओपनली अपनी बात बताई है कि भाई हो सकता है आपको कुछ लोग कंफ्यूज कर देंगे कि भाई प्रोग्राम में आप लोगों को नहीं जाना है, इसलिए हम पहले ही क्लियर करके आए थे कि आपके बीच में जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो इस प्रकार के हो सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले ही हम आपको अपने डायरी पे समझा करके आए काफ़ी लोगों को, जहाँ तक हम पहुँच पाए। तो जिन साथियों तक पहुँच पाए उनको हम बता के आए हैं, और जिन साथियों तक नहीं पहुँच पाए हैं, जिनको हम आमंत्रित नहीं कर पाए हैं, मैं हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि भाई काफ़ी जगह हम नहीं पहुँच पाए हैं। अगर हम देखा जाए तो पूरे जो सर्किल है हमारा, उसके मुश्किल से 5% लोगों तक ही हम इनविटेशन दे पाए हैं, बाकी 95% लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं समय के अभाव की वजह से। क्योंकि इस बीच में जो है अप्रैल का महीना रहा, काफ़ी जो है जगह हमको भी अन्य साथियों की तरह अपने प्रोग्राम अटेंड करने पड़े, तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जितना संभव हो सका हम लोग पहुंच पाए। तो साथियों, उन सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं जो लोग हमारे साथ चले, हमारी टीम के साथ चले, गाड़ी में हमारे साथ दिन रात रहे। हम रात में सफ़र तय करते थे और दिन में लोगों से मिलते थे। हमने बहुत रिस्क, हमारे साथियों ने भी बहुत रिस्क लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जगह जगह आमंत्रण दिया। उन साथियों का धन्यवाद। और सभी साथियों, हम लोग बोल करके भी आए थे कि आप जो सहयोग कर रहे हैं, यहाँ हमको आप अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, इन सभी के साथ साथ यह कार्यक्रम तब सफल होगा जब आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे भी। तो प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए वहाँ पर आप लोगों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जो कि लखनऊ में केसर बाग पड़ता है। केसर बाग में जो है आपका शहीद स्मारक पार्क पड़ता है, उसके सामने गांधी ऑडिटोरियम है। अगर आप नेट पे भी डालेंगे, जो आपका गूगल मैप होता है उस पर भी आप डालेंगे गांधी ऑडिटोरियम, तो वो आपको मिल जाएगा। गांधी भवन के नाम पे उर्फ गांधी ऑडिटोरियम के नाम पे आपको वो मिल जाएगा। उसको आप डाल करके आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि कल से, जब से मैंने पोस्ट डाली थी परसों से कि मैं लखनऊ में रहूँगा, तब से तमाम जगह से, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद अपना नंबर उस पर शेयर किया है, तो तमाम जगह से मेरे पास कॉल आ रही है। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से लोग अपने अपनी जगह से आ रहे हैं। लोग ट्रेन बुक कर चुके हैं, वो ट्रेन से आ रहे हैं, लोग बसों से आ रहे हैं। बहुत से साथी बता रहे हैं कि सर ट्रेन नहीं हो पा रही है, तो वो अपना सादा जनरल डिब्बे का टिकट लेकर के किसी भी प्रकार से व्यवस्था बना करके वो लोग भी जो है आ रहे हैं। लोग फ्लाइट से भी आ रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो उस आधार पर मुझे लगता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल रहेगा। 3 महीने की जो मेहनत है और जो 7 साल से जो हमने जो है पार्टी के बाहर रहते हुए भी जो हमने समाज का विश्वास जीता है, मूवमेंट के साथियों का विश्वास जीता है, उसका रेस्पॉन्स जो है यहाँ पर दिखाई देगा। साथियों, एक बात मैं और आपके बीच में क्लियर करता हुआ चलूँ। कुछ साथी लोग भ्रम फैला रहे हैं, मेरे पास भी उसका मैसेज आया है कि जयप्रकाश पार्टी बनाने जा रहा है। मैं आपके बीच में जगह जगह बोल करके आया हूँ कि हमारा पार्टी बहुजन समाज पार्टी रहेगी, हमारी नेता माननीय बहन जी रहेंगी। मैं तो केवल ये है कि भाई हम बाहर से कितना कर सकते हैं उतना करने का हमारा प्रयास है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, मैं तो जगह जगह जाकर के कैडर कैंप के 10 मिनट के अपने कैडर कैंप के माध्यम से बता करके आया हूँ। और यहाँ पर जब साथी पहुँचेंगे तो बाकी लोगों को उनको भी बताया जाएगा कि हम आखिरी सफर तक जो है, आखिरी कदम तक हम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चलेंगे। अब ये बहन जी के जुडिक्शन का मामला है, वो कब हमको माफ़ करती हैं, कब नहीं करती हैं। तो बहुत से मुझसे साथी कहते हैं कि जयप्रकाश को आकाश आनंद भाई की तरह माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर वो आकाश आनंद जी को माफ़ कर सकती हैं तो वो जयप्रकाश को भी माफ़ कर सकती हैं। लेकिन मैं उन साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह से बहन जी की इंसल्ट होती है।
अगर हम देखा जाए तो अगर मैंने ये पोस्ट डाल दी कि मैं माफ़ीनामा चाहता हूँ, तो इसमें सब कहीं ना कहीं अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि भाई बहन जी हमको नहीं ले पाती हैं, तो इसमें बहन जी की बेइज्जती हो जाएगी कि भाई देखो समाज में जयप्रकाश को बहन जी नहीं ले रही हैं। तो बहन जी का ऊपर हम जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, ये मामला जो है बहन जी के ऊपर छोड़ देते हैं। और बहुत से बहुजन समाज पार्टी के हमारे बहुत से सीनियर नेता, हमारे आदर्श, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो लगे हुए हैं वो बहन जी से बातचीत करने में कि भाई वो जयप्रकाश को भी मौका दिया जाए। तो वहाँ पर बहन जी का ये जुडिक्शन है, उनको बहन जी के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो साथी भ्रम फैला रहे हैं कि जयप्रकाश पार्टी बनाने जा रहा है, वो आज से नहीं, वो लगभग 6 महीने पहले से ही भ्रम फैला रहे हैं। वो भ्रम धीरे धीरे टूटता जा रहा है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि जब मुझको पार्टी से बाहर निकाला गया था तो बहुत से साथी कहते थे कि जयप्रकाश जो है दूसरी पार्टी में चला जाएगा। आज 7 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। आज कोई पूरे देश में ये नहीं कहता कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में चला जाएगा। जब वो बात खत्म हो गई तो लोगों ने जयप्रकाश को बदनाम करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया है कि जयप्रकाश अब अपनी पार्टी बनाएगा। तो सम्मानित साथियों, ये बात भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। हम जितनी भी हमारी मीटिंग्स होंगी उसमें हमको इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जो साथी बोलेंगे कि भाई हमारी पार्टी जो है बीएसपी रहेगी और जो है चुनाव चिन्हाती रहेगा, बहन जी नेता रहेंगी। बहुत से साथी कह सकते हैं कि जब आपका इतना सब कुछ है, आप इतना बोल रहे हैं, तो आपने हाथी का चुनाव चिन्ह वो अपने होर्डिंग्स पोस्टर में क्यों नहीं लगाया, अपने पंपलेट में क्यों नहीं लगाया, बहन जी का फोटो क्यों नहीं लगाया। तो उसके लिए साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम उसको लगा देते तो जिस प्रकार से आज मैसेज वायरल हुआ है कि जयप्रकाश को प्रोग्राम को फेल किया जाए, इसको से ये उसमें बहन जी का फोटो होता और साथ ही और हमारा चुनाव चिन्ह होता, तो ये पुलिस के द्वारा इस प्रोग्राम को रुकवा देते। ये इसको यहीं पर हो सकता है हमारे जो होर्डिंग्स लगने वाले हैं आजकल में, उन सबको वो बहन जी का फोटो और चुनाव चिन्ह होने की वजह से हमारे ऊपर एफआईआर कर दी जाती और उनको रोक दिया जाता, उनको सबको उतार दिया जाता, प्रोग्राम को जो है डिस्टर्ब कर दिया जाता। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमारी सभी साथियों से जो है बातचीत हुई, तो उन्होंने ये तय किया कि हमारी पार्टी तो बीएसपी रहेगी, लेकिन हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से किसी इस कार्यक्रम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए। तो सम्मानित साथियों, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं। 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईआरएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मास्टर, पुलिस वाले, बड़े अधिकारी, फौज के संबंधित लोग और बिजनेसमैन लोग और पार्टी के अच्छे नेता लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इस प्रकार के तमाम लोग उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को लास्ट में किया है, जिससे कि 14 अप्रैल का कार्यक्रम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद जो अगले संडे आता है उस पर लोग सेलिब्रेट करते हैं बाबा साहब की जयंती को पूरी दुनिया में, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। और साथ में जो है ये लास्ट का ये संडे हमने चूज किया था सब साथियों ने मिलकर के। उसके बावजूद भी कुछ जगह पर कार्यक्रम हो सकते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखते हुए और इस कार्यक्रम को भी ध्यान में रखते हुए सभी साथी वहां पर पहुंचे। किसी के बहकावे में ना आए कि जयप्रकाश पार्टी बना रहा है। मैंने पहले कहा, अभी भी कह रहा हूं, आखिरी कदम तक मैं बसपा के बहन जी के पक्ष में चलता रहूंगा, आखिरी समय तक। जो लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं उनके एलिगेशन धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ये केवल कार्यक्रम को बदनाम प्रयास है, उनका प्रयास। मैं तो 7 साल से झेल रहा हूं इन विरोधों को। बहुत से साथी मुझसे कह रहे हैं साहब ये मैसेज आ गया है और ये क्या होगा। मैंने उनको बताया कि भाई अभी आप नए नए हो, मैं तो 7 साल से इस विरोध को झेल रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है बीएसपी को अपना मूवमेंट समझते हुए मैं इस काम को लगातार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ना घर है, ना मेरे पास परिवार है, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कोई बिजनेस है, ना हमारे पास कोई काम धंधा है। मैं इस चीज को अगर छोड़ देता हूं तो मैं कहाँ जाऊंगा। और साथी तो अपने बिजनेस में लग जाते हैं, अपने परिवार में लग जाते हैं पार्टी से निकाल देने के बाद। लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हालांकि बहुत से लोग कर रहे हैं कि जयप्रकाश पार्टी में ना रहते हुए भी पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। ये चाहता तो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता, ये चाहता तो अब तक औरों की तरह एमपी एमएलए बन जाता। इससे छोटे ओहदे के लोगों ने
इस रास्ते को अपना लिया है तो जयप्रकाश अपना सकता था, लेकिन मुझको मूवमेंट की, समाज की चिंता है, देश की चिंता है, इसलिए मैं यहीं पर लगा हूं और लगा रहूंगा। और एक दिन सभी लोग कहेंगे कि जयप्रकाश का रास्ता सही था, और जो लोग हमारे विरोध में सोचते हैं उनको एक दिन अपने आप को फीलिंग होगी कि भाई उस समय उन्होंने गलत सोचा था। हालांकि मैं कभी किसी से बुरा नहीं मानता, ना मैं किसी को कभी रिएक्ट करता हूँ। आपने देखा होगा जो लोग मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर जो है कुछ कमेंट्स करते रहते हैं, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि भाई ये समस्या तो आती है सभी के सामने। ये साहब काशीराम के सामने भी आई थी, बहन जी के सामने भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की समझ बढ़ेगी और समय बदलेगा तो सभी लोग कहेंगे कि जयप्रकाश अपनी जगह ठीक था। अगर मैं गलत होता तो 7 साल में जरूर कोई ना कोई मैं गलती कर देता, इतने दिन तक कोई ठहरता नहीं है। लेकिन मेरा हौसला बढ़ाने वाले लोग भी हैं जो मुझको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे सहयोग भी करते हैं, मुझे ठहराते भी हैं, और मुझे जो आर्थिक सहयोग भी करते हैं, और ये कहते हैं कि जयप्रकाश जी आप इस काम को लेकर के आगे बढ़ो, हम जो है सभी लोग आपके साथ हैं। तो मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आखिर में मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो का वो ये है कि आप लोग 27 अप्रैल को लखनऊ जरूर पहुंचें। 2-3 दिन पहले हमने इसीलिए आपको वीडियो इसको जारी किया है, जिससे कि आप लोग तक ये वीडियो पहुंच जाए, आप लोग टिकट कर सकें, अपने बस से आ सकें, अपनी ट्रेन से आ सकें, या जो भी आपका साधन हो अपनी गाड़ी से आप आ सकें। सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, हमने परमिशन भी डाल दी है, परमिशन की कोई दिक्कत नहीं है। उसके मेरे पास अधिकारियों की कॉल भी आ रही हैं, सब कुछ वो बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। आजकल में होर्डिंग्स लग जाएंगे, पूरे लखनऊ नीला हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी साथी वहां पर आएँ। बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सर हम जो है जयप्रकाश भाई हम वहां पर आपका कार्यक्रम भी अटेंड करेंगे, और उसके बाद में जो बहन जी ने जो स्मारक बनाए हैं, सरकार में जो स्मारक बने हैं लखनऊ को भी हम लोग घूमेंगे, उसको भी हम लोग एंजॉय करेंगे। तो बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए, और ये हमारा स्थान है यहाँ पर लखनऊ को जो बहन जी ने तैयार किया उसको देखने के लिए आ रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों से भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा खुशी का माहौल रहेगा। आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि चारों तरफ से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और उसके बाद जो है, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, अब बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए मेरे चेहरे पे खुशी है, मैं कर्म पे ध्यान देता हूँ, और बाकी फल तो जो है ये समाज तय करेगा। आप सभी साथियों से मैं फिर से आखिर में निवेदन करते हुए कि आप लोग 27 अप्रैल को केसर बाग के जो आपका गांधी ऑडिटोरियम है, शहीद स्मारक पार्क के सामने नज़दीक कचहरी जो है, आप वहां पर पहुंचे। आप सभी का स्वागत करने के लिए हमारी टीम वहां पर तैयार रहेगी। लोग आने शुरू हो गए हैं, आयोजक साथी काफ़ी मात्रा में पहुंचने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। वो सभी साथी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। जो साथी अपना सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाते हैं वो भी साथी आएँ, उनका भी हम ध्यान रखेंगे हर तरीके से। वो बात हमारी बात को समझ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। समाज ने हमको पैसा दिया है, सहयोग दिया है, अच्छा सहयोग दिया है, और उस सारे पैसे को हम लोग जो है आपके ऊपर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब तरह की व्यवस्था रहेगी, खाने की, ठहरने की, हर तरीके से आपकी व्यवस्था है। आप आइए, आप सभी का हम स्वागत करने के लिए हम दरवाजे पे खड़े हुए मिलेंगे। छोटी मोटी बातों में किसी को अगर मुझसे कोई गुस्सा आया हो, किसी बात को लेकर के मुझसे किसी को कोई नाराजगी हो, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जो है मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग आएं, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक बात और कहते हुए समाप्त करता हूँ। एक बात मेरी छूट गई है कि चिंता में तो बहुत लोग हैं, लेकिन चिंता का जो समस्या है उसके बहुत लोग चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता से समाधान नहीं निकलता है, चिंतन से समाधान निकलता है। जो हम लोग जगह जगह जो लोग घूमे, जो बैठे हुए हैं, वो अगर जो सोच रहे हैं अपने अपने घर पे बैठ करके, वो एक जगह बैठ करके आकर के इस बात पर अपने अपने विचार रखें। उसको चिंतन कहते हैं, उसको एनालिसिस कहते हैं। ये रिसर्च का प्रोसेस होता है।
आप पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद में आप हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन करते हैं। ये प्रोसेस है जिसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो बहुत से साथी इसमें काफ़ी मात्रा में रिसर्च स्कॉलर भी रहेंगे और पीएचडी होल्डर भी रहेंगे। तो तमाम साथी इसमें रहेंगे। आप सभी साथी पहुँचें, घबराए नहीं। जब हमारे साहब कांसीराम जी उन विषम परिस्थितियों में से खींच करके इस मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए, जब तो कोई संसाधन भी नहीं थे और इतनी संपन्नता भी नहीं थी। अब तो ये पीढ़ी बहुत संपन्न पीढ़ी है। ये अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। यह पीढ़ी ना तो बाबा साहब को मिली, ना साहब कांसीराम को मिली। चाहे आर्थिक रूप की संपन्नता हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, और चाहे जो है शैक्षिक रूप से हो, चाहे रोजगार के रूप से हो, ये सबसे संपन्न पीढ़ी है। इस पीढ़ी का हम सदुपयोग करेंगे और बाबा साहब के, साहब कांसीराम के, फूले के, साहू के और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सब के सपने को पूरा करने के लिए हम इस पीढ़ी का सदुपयोग करेंगे। और हमने कमिटमेंट किया है कि हम साहब कांसीराम की असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे अगर साहब कांसीराम ने सीएम दिया है तो हम पीएम बना के देंगे। हमारा टारगेट है कि हम 2034 तक इस देश का पीएम बनाएंगे। कैसे ये पीएम बनेगा, ये बातें भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर से निवेदन करते हुए कि आप सभी साथी वहाँ पर पहुँचे, जो हम पहले आपके वीडियो में बता चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।